छठी मैया की पूजा करते हैं, उगते सूर्य को अर्घ देते हैं और सिर्फ जो पूजा करते वही नहीं, अगल बगल के आस पड़ोस के लोग भी इस पूजा में शरीक होते हैं। और उसी की बानगी हम आपको इन 3 तस्वीरों में दिखा रहे हैं। रांची, लखनऊ, भुवनेश्वर की तस्वीरें आप देखिए, कैसे लोग लोक आस्था के इस महापर्व से जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात इस पर्व की खूबी यही है कि गाने भी इसके अलग रंग में लोगों को पिरोते हैं और लोगों को महसूस हो जाता है कि छठ आ गया, छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोक आस्था का पर्व, उत्साह हर तरफ है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया था। यानी भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की जाती है, भगवान आप मेरे परिवार को खुश रखिए, सुख समृद्धि रखिए और जो मैंने मनोवांछित जो मनोकामनाएं रखी हैं उसे पूर्ण कीजिए। और एक बार जो छठ करता है उसे ये परंपरा निभानी पड़ती है और कहा जाता है कि कई पुश्तों तक ये परंपरा ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती हैं वैसे वैसे परंपरा निभाई जाती है। हाथ जोड़कर भगवान सूरज को नमन करते हैं, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं और जो अर्घ देने के वक्त आसपास के जितने लोग हैं वो भी इस पुण्य के भागी बनने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए आस्था का महापर्व है, जनसैलाब उमड़ा है हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और यहाँ आते थे अर्घ देने के लिए और उन्हें लगा कि लोगों के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा हम लोगों के समक्ष कि क्यों नहीं कुछ व्यवस्था की जाए। तो पहली बार हम लोगों ने बहुत ही छोटे स्तर पे कुछ चेंजिंग रूम और एक छोटा सा मंच बना करके इस कार्यक्रम को शुरुआत की और धीरे धीरे लोग यहाँ आने लगे, यहाँ बढ़ने लगा। आज की परिस्थिति ये है कि मुंबई इस मंच का अनुकरण करके पूरे मुंबई में जहाँ भी जो सुविधा थी, चाहे वो भयंदर में चले जाइए, खारी। तो इस धुन को सुनकर आप समझ सकते हैं कि क्या लोक आस्था का महापर्व है ये, क्योंकि सबको एक सूत्र में पिरोता हुआ ये पर्व, आप देश के किसी कोने में रहते हो लेकिन ये अगर पर्व आपके घर में मनता है तो आप अपने घर जाएंगे, ये पर्व आपको अपनी तरफ खींचता है। कहा जाता है कि जिसने भी सूर्य की पूजा की, महाभारत काल की बात करें या फिर रामायण काल की बात करें, जहां भी सूर्य की पूजा हुई ये कहानी वहीं से जुड़ती हुई शुरू हुई है। चाहे कर्ण की बात करें, सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा की, द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था और माता सीता ने भी, माता जानकी ने भी सूर्य की पूजा की थी। उन्हीं तमाम कहानियों को जोड़कर आस्था के महापर्व बना है जो सालों साल, दशकों से चला आ रहा है। कहा जा रहा है कि कई कालों से चला आ रहा है। उसके बाद ये परंपरा और विस्तार लेती जा रही, बढ़ती जा रही है। पहले कहा जाता था कि सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, झारखंड के कुछ हिस्सों में पूजा होती थी, लेकिन आज इस पर्व ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध लिया है। आस्था का महापर्व है और देश के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें सामने आती है, विहंगम तस्वीरें, जिसे देखकर आप खुद एहसास कर पाएंगे कि इस पर्व की आस्था कितनी ज्यादा है, कितना विश्वास है इस त्योहार पर, लोगों को कितनी आस्था है और कैसे लोग खींचे चले आते हैं इस पर्व को लेकर। और हमारे सहयोगी सुजाता अभी दिल्ली से जुड़ गई है हमारे साथ। सुजाता का रुख कर लेते हैं। सुजाता, लोक आस्था का महापर्व जो बिहार से शुरू हुआ, देश के कोने कोने से और विदेशों में भी मनाया जाता है, इस वक्त आप कहां हैं, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप हमारे दर्शकों को? अनूप, मैं इस वक्त दिल्ली के ITO घाट पर हूं और जरा तस्वीरों में आप देखिए किस तरह की मनमोहक तस्वीरें यहां पर उभर रही हैं। बहुत ही अच्छा इंतजाम है और बड़ी तादाद में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। आप देखिए दूर दूर तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और समय अगर दिल्ली की बात करें तो सूर्य उदय का जो समय है आज का वो 6:47 पर है। इसीलिए अभी जितने भी जो ये व्रत रखने वाले लोग हैं, जो व्रती हैं, आस्थावान लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं और यही इसकी प्रक्रिया होती है। आप देखिए, मैं आपको देखूंगा, आपको उमेश दिखाएंगे कि ये तमाम जो लोग हैं जिन्होंने व्रत रखा है वो पानी के अंदर खड़े हैं और वो सूर्य भगवान का इंतजार कर रहे हैं। यही इसकी प्रक्रिया है कि आप पानी में
जब सर्दी की शुरुआत हो जाती है तब आप ठंडे पानी में, नदी के पानी में खड़े होकर इंतजार करते हैं भगवान सूर्य का, क्योंकि सूर्य से ही जीवन है। अगर सूर्य है तभी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। इसीलिए उस जीवन देने वाले को नमस्कार किया जाता है और उसके इंतजार में पानी में खड़े होकर प्रसाद लेकर इंतजार करते हैं तब तक जब तक सूर्य का उदय नहीं हो जाता। जब सूर्य उदय हो जाता है तो जितना भी प्रसाद यहाँ पर जो लोगों ने बना रखा है, जिसमें ठेकुआ होता है और जितने भी मौसम में जो भी उपस्थित फल होते हैं वो सब रखा जाता है। गन्ना रखा जाता है, इस तरह से उसे बांध कर भी रखा जाता है और उसके बाद इंतजार किया जाता है दिया सजाकर अपने प्रसाद के साथ। और भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। 2 समय का अर्घ्य, एक जब उगता सूर्य है यानी आज, और चलते हुए सूर्य को भी यानी ढलते हुए सूरज को भी। ये पहला कोई मौका होता है जब, जैसे एक कहावत है कि उगते सूर्य को नमस्कार हर कोई करता है, लेकिन छठ के दौरान डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है, उसे भी सम्मानित किया जाता है क्योंकि वो जीवन का स्रोत है पृथ्वी पर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत और अनूप। अगर हम इसकी छठ की बात करें तो छठ, जैसे जब हम सनातन की बात करते हैं तो ये दरअसल सनातन का एक प्रतीक है, क्योंकि ये उस भगवान की पूजा करता है जो सनातन है, जो पृथ्वी की जब शुरुआत हुई, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई उससे पहले से ही है और अंत तक रहने वाला है। उसका कोई आदि न अंत है, तो वो सनातन प्रक्रिया है। और धर्म से ज्यादा ये संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि सूर्य हो या चंद्रमा हो जो जीवनदायिनी है वो सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है, किसी धर्म में बटे नहीं हैं। और जब कोई धर्म भी नहीं था तब भी ये संस्कृति थी जिसका पालन लोग कर रहे थे, सूर्य था और वही आज लोक आस्था का प्रतीक है, इसलिए हम इसे महापर्व कहते हैं। और अगर हम बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खास तौर पर शुरुआत तो वहीं से हुई थी, लेकिन लोग भी महत्व समझते हैं। जब हम आज ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तमाम तरह के पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं, तो याद आता है कि क्यों आखिर हजारों साल पहले इस तरह की परंपराएं शुरू की गई थी। तो जो छठ व्रत है, वो जो छठ पर्व है, वो इस बात का भी प्रतीक है कि हमें पर्यावरण के प्रति कितना सहज रहने की, सजग रहने की जरूरत है, कितना सम्मान करने की जरूरत है। तो ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की जो समस्याएं हैं, बिल्कुल सुजाता, जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं वो छठ की छठा बता रही हैं और बता रही हैं कि लोक आस्था का महापर्व जो है लोगों के भरोसे पर कितना खरा उतरता है, और भरोसा इतना ज्यादा कि देश दुनिया से लोग अपने घरों तक खींचे चले आते हैं। आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे सुजाता।